Hello friends, these are the previous year's NTSC questions and we have taken the topic polynomials. आज हम polynomials के बारे में कुछ पहले जो NTSC में questions आए हैं उसको देखेंगे और उनको solve करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं, NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को देखने से आपको आइडिया लगेगा कि NTSC में जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, ताकि आप उसको अच्छे से तैयारी कर सको। और इसमें हम मैथ्स और x प्लस 1/x इक्वल टू 5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 9 एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन चंडीगढ़ 2018 सॉरी यस यस सो ये चंडीगढ़ 2018 में आया है वो क्वेश्चन है ये। सो x प्लस 1/x this is given 5, so what is the value of x to the power 9 plus 1 upon x to the power 9। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर पावर 9 है और पावर 9 तब होगी अगर हम इसका 2 बार क्यूब करते तो हमें इजीली पावर 9 मिल जाएगी। तो हम वही करते हैं, अगर हम एक बार क्यूब करेंगे तो मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x और x प्लस 1/x इक्वल टू 5 क्यूब। सो इसको अगर सोल्व करें तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/x दिस इज द 5। सो 3 इंटू 5 15 इक्वल टू 5 क्यूब 125। सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज नथिंग 125 माइनस 15 दैट इज 110। इसका हम वापस क्यूब करेंगे क्योंकि हमें तो पावर 9 चाहिए ना। तो x टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब इंटू दिस 110। अभी आप समझ गए होंगे, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। सो 110 का क्यूब। सो हमें जो चाहिए वो हमें मिल चुका है एक्स टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9 एंड दिस आउट कैंसिल 330 एंड दिस द 11 क्यूब इज द 1331 एंड 000। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9 इक्वल टू 1331 माइनस 330। इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 0 माइनस 0 10 माइनस 3 दैट इज 7 9 माइनस 3 दैट इज 6 नाउ 0 देन 331। So 1330670 1330670 correct answer is option 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंध्र प्रदेश में आया हुआ है 2019 में। सो क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 7 देन द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू बतानी है। ओके सो इस क्वेश्चन में x और y में दो इक्वेशन है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन हो गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हो गया है। एक्स और वाई में हमें दो इक्वेशन दी हुई है और एक वेरिएबल की वैल्यू पूछी हुई है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हमारी पहली इक्वेशन है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो x अपॉन एक्स वाई बन जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस y अपॉन एक्स वाई दैट इज 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड x अपॉन एक्स वाई दिस इज 1 अपॉन वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई दिस इज 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो 1/x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, है ना। बट अगर हम इसको थोड़ा शॉर्ट लगाना चाहें कि हमें इतना लेंथी ना करना पड़े तो उसके लिए हम कुछ ऐसा करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा 1 अपॉन वाई से 1 अपॉन वाई तो कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 माइनस 5 दैट इज़ 2। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 1। सो यहाँ पर लिखा भी है कि आंसर 4, सो दैट इज़ द D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है असम में 2019 में आया हुआ है। If alpha beta are the zeros of the polynomial
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन पोलिनोमियल हैविंग 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा एज इट्स। ओके, सो हमारे पास जो पोलिनोमियल दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज और हमें कुछ इस तरह करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर 1 गिवन है और बी की वैल्यू जो है पी है, तो हमारा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा ये हो जाता है सी अपॉन ए, तो इस केस में हो जाएगा क्यू अपॉन 1, तो यानी क्यू, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब हमें जो चाहिए उसके हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हमारे जो ओरिजिनल रूट है दैट इज़ 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा। अगर हम इनके लिए सम निकालें तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, और ये मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस पी इक्वेशन 1 से, और अल्फ़ा बीटा है क्यू। ठीक है, तो जिस हमें इक्वेशन बनानी है, पॉलिनोमियल बनाना है, उसके सम ऑफ द रूट्स ये आ गए हैं। और अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा, सो ये हो गया 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन क्यू। नाउ जो हमें पॉलिनोमियल बनाना होता है तो ये होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसको देख लेते हैं कि के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके ये है माइनस पी अपॉन क्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया पी अपॉन क्यू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, ओके ये जो अल्फ़ा बीटा है यानी कि ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 अपॉन क्यू है, तो प्लस 1 अपॉन क्यू। अगर हम के की वैल्यू क्यू पुट कर दें तो बन जाएगा पॉलिनोमियल क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, और यही हमें चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पर है, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, तो ये ऑप्शन सी में हमें मिल गया है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इन ए पी देन वाट। ओके, और ये क्वेश्चन आया हुआ है असम में 2019 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके ट्राई करते हैं। ओके, इट्स ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो इट्स ए क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके 3 जीरोज होंगे, और जीरोज आर इन ए पी। हमें पता है अगर हमें 3 टर्म्स अगर ए पी में कंसिडर करनी होती है तो हमें कुछ इस तरह से करते हैं, अल्फ़ा प्लस डी एंड अल्फ़ा माइनस डी, सो दीज आर द 3 रूट्स। अब अगर हम सम की बात करें तो अल्फ़ा माइनस डी प्लस अल्फ़ा प्लस डी, दिस द सम ऑफ द रूट्स, और इस केस में ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 3p डिवाइड बाई 1, सो ये हो गया हमारा 3p। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये बन गया हमारे पास 3 अल्फ़ा इक्वल टू 3p, और 3 से 3 कैंसिल होने के बाद बनेगा अल्फ़ा इक्वल टू p। ठीक है ना, तो इसका जो एक रूट्स है वो अल्फ़ा है और उसकी वैल्यू आ गई है p के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अल्फ़ा जो p आया है, अल्फ़ा इज़ द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 3p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, इसका जो एक जीरो है वो अल्फ़ा ही तो है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे। तो फैक्टर थ्योरम से अगर हम ये पुट करते हैं तो वो जीरो आना चाहिए, तो अगर हम इसको पुट कर देते हैं सो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब दैट इज़ अ पी क्यूब माइनस 3p इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी माइनस आर इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। सो पी क्यूब माइनस 3p स्क्वायर दैट इज माइनस 2p स्क्वायर, सॉरी माइनस 2p क्यूब प्लस क्यू पी माइनस आर इक्वल टू जीरो, सो ये बन गया हमारा 2p क्यूब इक्वल टू क्यू पी माइनस आर। सो ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में 2p क्यूब इक्वल टू क्यू पी माइनस आर या p क्यू माइनस आर, एक ही बात है, तो ये ऑप्शन ए हो गया।
तो ये देखिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज छत्तीसगढ़ में आया हुआ है 2019 में। आइए ट्राई करते हैं इसको। इफ़ एनी पोलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 देन रिमाइंडर इज 3x प्लस 2। इफ इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3 द रिमाइंडर विल बी। ओके, अब हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3x प्लस 2 आता है। सो हमें पता है डिवीजन जो हमारा वो होता है डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, जो डिवीजन थ्योरम होती है, हम कुछ इस तरह से कर देते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा पोलिनोमियल निकल के आएगा एफ एक्स इक्वल टू डिवीजर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9, कोशेंट हमारा कुछ भी हो सकता है लेट क्यू एक्स, और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2। ठीक है, सो दिस इज आवर पोलिनोमियल। अब हम कह रहे हैं कि इसको x माइनस 3 से डिवाइड करने पर व्हाट विल बी द रिमाइंडर। सो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, x माइनस 3 के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 पोलिनोमियल पुट कर देंगे, तो हमें निकालना पड़ेगा f ऑफ 3। सो f ऑफ 3 निकालेंगे तो x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 0 इंटू क्यू ऑफ 3 प्लस सॉरी 3 इंटू 3 प्लस 2। सो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया है, और ये हो गया 3 इंटू 3 9 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 11। सो दैट इज अवर आंसर 11, ऑप्शन सी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। और ये क्वेश्चन जो है गुजरात 2019 में पूछा गया है। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा, रिमाइंडर बताना है तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई कर देंगे। रिमाइंडर थ्योरम, सो रिमाइंडर थ्योरम अगर हम याद करेंगे x प्लस 1 इसका जो डिवीजर है, सो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1, तो हमें पोलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट कर देनी है। सो जैसे ही हम अगर हमारा ये एफ एक्स दिया हुआ है x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, हम एफ एक्स की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो देखते हैं क्या आता है, -1 की पावर 4 माइनस -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू -1 की पावर 2 माइनस ऑफ -1 एंड -1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -1 टू द पावर 4 इज द 1, -1 टू द पावर 3 होता है -1, तो +1 हो गया, +2 हो गया है, +1 हो गया है, और -1 हो गया है। ठीक है जी, सो 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 4, दैट इज 4 आंसर, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 3 देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। और ये क्वेश्चन तमिलनाडु में 2019 में आया हुआ है। ओके, ट्राई करते हैं। वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3, अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 9 राइट। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 दी हुई है, तो वो पुट कर देंगे, तो 5 प्लस 2xy इक्वल टू 9 हो गया। सो यहाँ से 2xy इज 9 माइनस 5 दैट इज 4, सो xy वो हो गया हमारा 2, सो हमें xy चाहिए था, 2 आ गया। सो 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोज विच आर रियल नंबर्स ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। और ये क्वेश्चन आया हुआ है गुजरात में 2019 में। एक्स क्यूब प्लस 1 में हमें बताना है कि नंबर ऑफ रियल जीरोज क्या होंगे। सो पहले क्या करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 जो हमें दिया हुआ है इसको ही फैक्टराइज कर लेते हैं, तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, ए प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। तो एक जीरो तो हमारा यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू -1, तो ये तो रियल है ही, इसका तो कोई टेंशन नहीं हमें। अब इसके देखना है कि इसका कितना जीरो आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हमें देखना है कि इसके रूट्स जो है 2 आने चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर हमें इसको सही पता करना है कि कितने रियल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं, डी विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम पता करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो इसके पता करने के लिए क्या होगा, बी स्क्वायर, तो यानी -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। सो ये हो गया 1 माइनस 4 दैट इज -3। सो डी इज लेस देन 0, और जैसे ही डी लेस देन 0 होता है तो हमें क्या पता है कि जो इसके रूट्स हैं वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी हैं। तो यानी कि जो ये दूसरा पोर्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इससे हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। तो केवल एक ही रियल रूट्स है, ओनली वन, दैट इज ओनली वन रियल रूट्स। सो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन A1, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच इज -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, सम ऑफ जीरोज आपको बताने हैं। और ये क्वेश्चन गुजरात में आया हुआ 2019 में। पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। वी नो वेरी वेल कि अगर हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स और जीरोज वो होता है -b/a, -b/a। सो माइनस b की वैल्यू क्या है, दैट इज 2, और a की वैल्यू क्या है, -1। सो यहाँ से निकल के आ रहा है 2। सो 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0 आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन k। ओके, अगर पोलिनोमियल दिया है तो यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं देना चाहिए था, तो ये इक्वेशन बन जाती है ना इक्वल टू 0 लिखने से। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये क्वेश्चन आया गुजरात में 2019 में। सो ये भी देखे कैसे करना है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो जीरो अगर हमारा एक अल्फ़ा है तो दूसरा ऑब्वियस ही बात है 1/अल्फ़ा होगा, और k माइनस 1 सी में है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालते हैं। सो दैट इज अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है, k माइनस 1, a की वैल्यू क्या है 2 है। अल्फ़ा और अल्फ़ा तो आपस में कैंसिल ही हो गए, तो यहाँ से हमें मिल रहा है k माइनस 1 इक्वल टू 2, और k की वैल्यू हमें मिल जा रही है 3। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 3, ऑप्शन A इज़ द आंसर। ओके, थैंक यू।